आज आपसे तमाम वो सवाल होने वाले हैं जो कि एक प्रत्यारोप आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आजकल सोशल मीडिया पे छाए हैं। आरोप है कि आपके समर्थकों के द्वारा जो है सीमा चौहान के चुनाव चिन्ह को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और वहां कोई अन्य चुनाव चिन्ह लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी यहाँ चैनल आए हैं, मैं आपका कुथनौर वार्ड में स्वागत करता हूँ। और देखिए, ये अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप हैं कि हम किसी के चुनाव चिन्ह पे किसी दूसरे का चुनाव चिन्ह क्यों लगाएंगे। अगर लगाते हुए तो हम अपना चुनाव चिन्ह लगाते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम उसके ऊपर ईंट लगाएंगे। न तो मेरा कोई चुनाव चिन्ह ईंट है, हमारा तो उगता सूरज है। और आप पूरे वार्ड में देख सकते हैं, ये ओछी राजनीति है। पहले बार राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार के भ्रामक वो प्रचार कर रहे हैं। जो अगला प्रत्याशी हतोत्साहित हो चुका है, इसलिए इस प्रकार की वो भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि मैं हमारे समर्थक जो है उनके पोस्टर पे किसी प्रधान का या किसका वो चुनाव चिन्ह है उसको चिपकाएंगे? ये सरासर सब गलत है। एक तस्वीर जो है दूसरी वायरल हो रही है जिसमें कि आपके सुपुत्र जो उस वक्त किसी सरकारी इसमें कार्यरत हैं और उन पर आरोप ये है कि उनके माध्यम से जो है ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये इस तरीके से युवाओं से और छोटे छोटे बच्चों से और स्वयं आपके सुपुत्र जो है दारू की पेटियां जो है यमुनोत्री कुथनौर जिला पंचायत वार्ड में जो है दे रहे हैं। देखो, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं कि अगर बड़कोट बाजार में गाड़ी खड़ी है तो कुछ और सामान नहीं ले जाती। ये हमारा मुख्य बाजार है, राशन की दुकानें वहाँ पे हैं, सब कुछ वहाँ पे है। और अगर हमें ले जानी होगी तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो हम अपनी गाड़ियों से ले जाएंगे या अपने बच्चों से इस प्रकार का काम कर। ये तो नेसेसरी है। जो इस प्रकार के लगा रहा है उसका तो काम ही यही है, वो फेसबुक पे छाया रहने के लिए कुछ न कुछ रोज उसका आता रहता है स्टेटमेंट। तो ये सब जानते हैं, कुथनौर वार्ड की जनता, पूरी पब्लिक जानती है कि किस प्रकार के लोग और किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि आपके द्वारा वर्तमान में मंदिरों के नाम पे लगातार प्रत्येक गांवों में जो है फंडिंग की जा रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी मंदिर है हमारे आस्था के प्रतीक है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है और हमारे द्वारा ऐसी कोई फंडिंग नहीं की जा रही। हाँ, चुनाव से पहले या इससे सालों पहले हम धार्मिक आस्था पे उस पर आस्था रखते हैं। हमारा पूरा परिवार जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम माँ यमुना के गोद में बसे हुए लोग हैं। ये पवित्र स्थल है तो धार्मिक भावना आनी स्वाभाविक है। हम नास्तिक लोग नहीं है। और ये कह रहे हैं कि फंडिंग क्यों हम फंडिंग करेंगे? हाँ, करी है, हमने पहले फंडिंग करी है। आज से 10 साल पहले आप पूछ सकते हैं यमुनोत्री पंडा समिति को, जो आज गर्म कुंड यमुनोत्री में है, उसके ऊपर जो पुरुष जो कुंड है उसके ऊपर जो लेंटर डलवाया है, उसमें नीचे जो है आशियाना हो गया है, बारिश से लोग भीगते नहीं। और ऊपर जो हमारे पंडित लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, उनका पूजा स्थल बना है। उस पर हम लोगों ने अपने पिताजी की यादाश्त में, जो हमारे पिताजी गुजरे थे उनकी यादाश्त में करा है। बगल में हनुमान मंदिर जी है, वहाँ पे हमारे नेपाली बाबा जी रहते थे, सिद्ध पुरुष थे। उनके यहाँ भी जो हॉल है, जो सबसे बड़ा हॉल है, उस पर भी हम लोगों ने दान दिया था। तो ये तो रोजमर्रा का दिन है, आज नहीं है। जितने भी गांव में कोई सामाजिक कार्य होते हैं और जितने भी हमारे मंदिर या कोई चीज है वो करते हैं, लेकिन आजकल अगर इस प्रकार की भाषा बोलते गलत है। आप क्षेत्र में माही पवार के समर्थकों को जबरदस्ती रोका जा रहा है और उनको मारने पीटने की धमकी आपसे द्वारा दी जा रही है। देखिए, बहुत गलत बात है। आप घूम सकते हैं पूरे वार्ड में, आप तो घूमे हैं, और आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कभी भी हमारा नहीं होता। वो हमारा छोटा भाई है, रोज आता है, रोज नमस्ते करता जाता है। और इस प्रकार की बातें क्यों होंगे? तो चुनाव है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े शांति प्रिय ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये आखिरी दिन, और इस प्रकार से आखिरी दिन अगर इस प्रकार की कोई प्रत्याशी इस प्रकार की बातें करता तो इसका मतलब उसका मनोबल गिर रहा, वो हतोत्साहित हो रहा, तो इस प्रकार की अनगढ़ बयानबाजी कर रहा। उनका ये भी आरोप है कि पूरे वर्चुअल जो है आप बाहर रहते हैं और अब चुनाव का सीजन है तो आप यहाँ पहुंचे। मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जितनी शादियां होती है, जितने भी कोई फंक्शन होते हैं, आप पूरे साल के उठा के देख लीजिए, मेरी जिंदगी के उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसमें मैं शामिल नहीं होता हूँ। मैं कहीं रहूं न रहूं, लेकिन क्षेत्र में जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप उठा के देख लीजिए। इतिहास ऐसा नहीं है। उसकी तो अभी उम्र कुछ नहीं हुई, मैं तो 55 साल की उम्र होने वाली है। और कोई भी व्यक्ति बोल दे कि मैं उनके फंक्शन में शामिल नहीं हुआ, मुझे चाहे देहरादून से यहाँ आना पड़ता हो चाहे उत्तरकाशी से, मैं लगातार आता हूँ। अब ये 1-2 साल से चुनाव के चक्कर में आ रहे हैं, तो सब जानते हैं। पालीगांव
जो है वो मोटर मार्ग आपने बनाया है और उसमें भ्रष्टाचार किया है और आपने लोगों को जेल भिजवाने का काम किया है और आज पाली गांव के लोग आपसे आक्रोशित कहा गया है कि आक्रोशित हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप पाली गांव जाइए और वहां से पूछिए। आज पीएमजेएसवाई की सड़क पूरे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी की सबसे नंबर 1 सड़क पीएमजेएसवाई की पाली पुजारगांव वाली रोड है और आप वहां से जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई अगर बात हुई तो ऐसा नहीं है हमने कोई, मैं यहाँ का वो यशवर सीओ तो होने में किसी को जेल भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अनावश्यक बातें करने वक्त पे जिसका यही काम है कि फोन उठाओ, पिक्चर बनाओ, वीडियो बनाओ और अपना प्रचार उस पर करो, ये ऐसा नहीं होता है। आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। धरातल पे काम करोगे तभी जाके पब्लिक आपको चाहेगी। और आज ये जो कुथनौर वार्ड का जो चुनाव है, जो हमारा चुनाव निशान है उगता सूरज, आज कुथनौर वार्ड की जनता इसको जिला पंचायत सदस्य के रूप में नहीं देख रही है। हमारी जो जनता है आज इस चुनाव को जो है बीना चौहान को एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उसको देख रही है। और पूरी की पूरी पब्लिक आप देख रहे होंगे, आप जा सकते हैं गाँवों में पूछ सकते हैं। कई गांव से मैं निर्विरोध आ चुका हूँ, हमारी जो प्रत्याशी निर्विरोध आ चुकी है। आरोप यह भी है कि जो आपके निर्विरोध के कुछ साइन आपने जो गांव में जाके करवाए हैं वो जो है लोगों को भ्रमित किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस गांव से जो है माही पवार बोल रहे हैं कि हमें भी अच्छा वोट बैंक मिलेगा और यहाँ पे इस तरीके से लोगों में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यमुनोत्री यदि ऊपर खरसाली साइड आप जाते हो तो बोलते हो नीचे से नंदगांव वाली बेल्ट एक तरफा है, और यदि आप नंदगांव साइड आते हो तो बोलते हो। करुणा जी, ये देखिए, आप तीसरा स्तंभ है, आप जो आप सही खबर है उसको दिखाइए। और मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। हम जब नकोड़ा गए तो पूरे ग्राम सभा बैठी हुई थी और सबका यही होता कि हमें सड़क चाहिए और जो सड़क हमको देगा, तो हमने कहा भाई सदस्य नहीं दे सकता सड़क को, अगर अध्यक्ष बनेगी तो आपको जो यहाँ की मुख्य मांग है इसको रखेंगे। और मैंने उनको यही कहा, उन्होंने ध्वनि मत से, बाकायदा उनके साइन है, आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं। अब गांव से 1-2 लड़कों से अगर ये बुलवारा के नहीं है तो खैर वो कोई बात नहीं, कल मतदान होना है, परसों रिजल्ट आपके सामने आएगा, कौन सच बोल रहा कौन झूठ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं गांव में जाऊं, मैं ये बोलूं कि मुझे निर्विरोध बनाई। लेकिन जब गांव की सहमति आ रही है कि भैया हमने 1 साइड पोल करना है, तो मैं कौन होता किसी को रोकने वाला। आपके किसी समर्थक के द्वारा व्हाट्सएप पे ये पोस्ट की गई है कि जो है 51,000 रुपए चौहान जी के तरफ से जो है मंदिर के लिए दिए गए। ये आप देखिएगा, ये वो पोस्ट है और स्क्रीनशॉट इसका ये है कि आपके समर्थक के द्वारा ये पोस्ट की गई है। देखिए, ये सब माही पवार के जो है भ्रामक न्यूज़ें फैलाता है, अपने लोगों के द्वारा लिखवाता है। अभी मैं बीच में यहाँ पे गया था, अभी 3-4 दिन पहले, तो बंसाड़ी के लोग बोल रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे ऊपर होटल में बिठा रखे थे और उनको दारू पिला के वो हुड़दंग कर रहे थे। और मेरे बेटे के लिए कहा जा रहा था कि वो आए थे। हमारा घर में मेला था, सब लोग गाँव में, और आज भी कोई गाँव वाला बोल दे अगर हमारा एक भी बूंद कहीं दारू गाँव में गई हो, जब हम इस प्रकार का काम ही नहीं कर रहे हैं तो अनावश्यक बात बोलता रहे, उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ कुथनौर वार्ड की जनता सब जानती है, सब पहचानती है। यानी कि शरद सिंह चौहान जी का कहना है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का वोटरों को प्रलोभन नहीं दिया जा रहा, चाहे शराब का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे मांस का हो। बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा, न करेंगे। जब पब्लिक स्वेच्छा से बोल रही कि हमें जिला पंचायत का अध्यक्ष चाहिए और गाँव के गाँव निर्विरोध कर रहे हैं, और ऐसे नहीं बड़े बड़े गाँव कर रहे हैं, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए। और माई के बारे में जो हम पे अनगढ़ बयानबाजी कर रहा है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप क्षेत्र में जाइए, ये तो आप लोगों ने पता नहीं क्यों, आप मीडिया वालों ने, फेसबुक वालों ने बिना मतलब से फेमस करा हुआ। आप 2023-24 का देख लीजिए, पिछला लोगों ने जो खुली एजेंसी होती है, जो उनके गुरुजी हैं दीपक बिजलान जी, खुली एजेंसी का पूरा क्षेत्र का पैसा इकट्ठा किया। अब काम तो मिला नहीं, उन्होंने किसी और को दे दिया। लोगों का सारा पैसा उस बंदे ने यमुनोत्री में सारी दुकानें खरीदी जो किराए पे मिलती है, और कम से कम 3 महीने बाद लोगों का पैसा धीरे धीरे करके वापस दिया। जबकि जिस काम के लिए लोगों ने उस पर पैसा दिया था वहां न लगा करके वो कहीं और लगाया और उसका मिसयूज करा। तो अभी तुम इस उम्र में इस प्रकार के रंग बदल रहे हो, तो भैया जब तक हमारी उम्र में आओगे तो पता नहीं क्या रंग बदलोगे। सर, आरोप ये भी लग रहा है कि कल चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन के अनुसार जो है प्रचार प्रसार जो है वो 4 बजे थम चुका था, उसके बावजूद भी आपके द्वारा जो है कहीं सभा को संबोधित किया गया। हम कहीं सभा को संबोधित नहीं कर रहे, आप मेरे को देखते हो, मैं अकेले जाता हूँ। अब गांव वाले कहीं अगर मेरे को देखना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो भैया वो तो गांव वालों की इच्छा है ना, मैं मना नहीं कर सकता भाई आप यहाँ पे मत आइए, और वो उनकी इच्छा है।
आप मेरे को देखते होंगे पूरे चुनाव प्रचार में, मैं अकेला चुनाव प्रचार में गया हूँ और मेरा परिवार भी जो है, जो आज प्रत्याशी हैं वो अकेले चुनाव में गए, डोर टू डोर गए, प्रत्येक के घर में गए हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हुजूम करके गए और अपना जो है इस प्रकार का चुनाव प्रचार। हम भी जानते हैं आचार संहिता क्या है, कितने चुनाव हो गए, अब सब चीज हम जानते हैं और उसका हम पालन कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।